दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव अपने चरम पर है और इसी को लेकर अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे यकीनन तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। दोस्तों, चाइना के लिए इस समय सबसे बड़ा जो थ्रेट्स है वो भारत है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर यानी कि पेंटागन की तरफ से ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। इसमें सबसे बड़ा जो खुलासा किया गया है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर अपना एक मेजर मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है और इसका जो मेन मकसद है वो भारत को काउंटर करना है। अभी मैंने कल ही ये वीडियो बनाई थी कि अमेरिका भी भारत में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जिसके लिए वो भारत सरकार को मनाने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका इस बेस के थ्रू चाइना को इंडिया की मदद से काउंटर करना चाहता है, लेकिन भारत कभी भी किसी सेना को अपने देश में लाने के पक्ष में नहीं रहा है। और आप सभी लोगों का भी ये कमेंट आया था कि भारत को मिलिट्री बेस अमेरिका को नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पेंटागन की इस रिपोर्ट को आगे देखने के बाद आपको जरूर ये महसूस होगा कि इस समय वाकई चाइना न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। पेंटागन की इस रिपोर्ट में ये साफ मेंशन किया गया है कि चाइना के लिए पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले करेगा और हर स्थिति में पाकिस्तान चाइना की मदद करेगा। इसलिए इसमें कहा गया है कि अमेरिका को कुछ बड़े स्टेप्स पाकिस्तान के ऊपर भी उठाने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पेंटागन की यह रिपोर्ट कोई ऐरी गैरी संस्था की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका की तीनों सेनाओं का एक तरह से ब्रेन इसे समझ सकते हैं। यहीं से सारी इंफॉर्मेशन और राय प्रेसिडेंट तक को दी जाती है। बताया जाता है कि पेंटागन में 28,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस भी है। और इन्होंने ही इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसका नाम है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना 2021। इसमें यह कहा गया है कि चाइना 2049 तक अमेरिका को रिप्लेस कर विश्व की महाशक्ति बनना चाहता है और इसकी यह डेडलाइन चाइना ने सेट की हुई है। वहीं चाइना 2027 तक इनकी जो पीएलए आर्मी है उसको कंप्लीटली मॉडर्नाइज कर देगी, यानी कि सभी एडवांस इक्विपमेंट से लैस जिस तरह से अमेरिकी आर्मी काम करती है सेम वैसे ही। 2049 तक चाइना ये चाहता है कि उसकी जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिस भी देश के साथ, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, ये उसको वापस अपने देश में शामिल कर लेना चाहता है। इस रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन चीन इसे भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी ही मानता है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर चाइना एक बार इसको हासिल करने की कोशिश अवश्य करेगा। इस रिपोर्ट से अलग अगर अभी की सिचुएशन भी देखें तो चाइना ने पहले अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करने की कोशिश की और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के दौरे का विरोध भी किया था। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चाइना को यह बात मालूम है कि हो सकता है कि आने वाले समय में दुनिया उसकी इन हरकतों की वजह से चीनी सामानों को बॉयकॉट करे। इसलिए चाइना खुद को प्रिपेयर कर रहा है और अपने देश के नागरिकों के लिए ही आने वाले समय में प्रोडक्ट बनाकर इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा जिससे वो अपने देश को आगे बढ़ा सके। इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो है चाइना के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर। यहाँ पर यूएस ने चाइना के ऊपर यह आरोप लगाया है कि टोटल 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड चाइना के पास 2030 तक हो जाएंगे, यानी कि चाइना एक बहुत ही बड़े ग्लोबल वॉर की तैयारी कर रहा है और खुद को डेड हैंड बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल डेड हैंड रूस की टेक्निक है यूएस को काउंटर करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर रशिया के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर हमला करता है तो रूस के सभी परमाणु बम ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएंगे और वो पूरी धरती पर जाकर फटेंगे। यानी कि आसान भाषा में हम समझे तो हम तो मरेंगे ही, लेकिन साथ में पूरी दुनिया को लेकर मरेंगे। और दोस्तों, यही डेड हैंड चाइना 2030 तक बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिका की इस परमाणु बम को लेकर इस बात को चीन ने फर्जी बताया है। भारत और चीन को लेकर पेंटागन ने कहा है कि चाइना एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है और ऐसे टेक्टिकल एक्शन ले रहा है जिसकी वजह से वो भारत में घुस पाए और एलएसी पर दावे को पुख्ता कर पाए। अमेरिका ने यह भी कहा है कि चीन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्ते से काफी ज्यादा परेशान है और दिल्ली और वाशिंगटन के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत होने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। चाइना को यह रियलाइज हो रहा है कि भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर इशू चल रहा है इसकी वजह से भारत यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से और भी ज्यादा खिंचा चला जा रहा है। इसी को लेकर चाइना के ऑफिशियल ने यूएस ऑफिशियल से कहा है कि अमेरिका भारत और चीन के रिश्ते के बीच दखलंदाजी ना दे, और ऐसा अमेरिकी रिपोर्ट्स में यह कहा गया है। यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस गलवान वैली क्लैश के बाद से ही भारत और चीन के बीच एलएसी पर क्या क्या हो रहा है इसकी रेगुलर रिपोर्ट देता रहता है। इस रिपोर्ट में यह खास मेंशन किया गया है कि चाइना इंडिया के साथ एलएसी पर बहुत एग्रेसिव बिहेवियर अपना रहा है और भारत की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए मामले को शांत करने की कोशिश लगातार कर रहा है, लेकिन भारत इसमें असफल हो रहा है। दोस्तों, यूएस की इस रिपोर्ट से चीन की मंशा साफ जाहिर हो जाती है। वहीं अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है यह भी पता चल जाता है, लेकिन भारत को भी अमेरिका की आवश्यकता है यह भी सच है और दोनों को मिलकर चीन के थ्रेट्स को खत्म करना होगा। भारत इस समय सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर चीन को तगड़ा जवाब दे रहा है, लेकिन हमारा दुश्मन भी काफी ज्यादा ताकतवर है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसे में भारत को सभी देशों को साथ में लेकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा दें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी
ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।